बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से वकार मलिक साहब। एक जानी पहचानी शख्सियत है। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो खबर सामने आ रही है लंदन से कि क्या नवाज शरीफ वाकईतन वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आज हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हुकूमत ने यह मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और हम जुडिशल कमीशन में भी हम जा सकते हैं। और जो सियासी गहमा-गहमी नज़र आ रही है, जो सियासी जो सूरत-ए-हाल आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान जो आमने-सामने है, पीडीएम वर्सेस पीडीएम है, बहुत सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर वक़्त देने का। आपका भी शुक्रिया, आप लेते हैं मुझे प्रोग्राम में, बड़ी कदरदानी है आपकी। वकार मलिक साहब, वेलकम आपको। इंशाल्लाह हम ये है कि हमारे व्यूअर्स की ये डिमांड होती है। तो आप लंदन में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो ये खबर कंफर्म करें कि क्या वाक़ईतन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या खबरें हैं जो पाकिस्तान में जो पिछले 2-3 रोज़ से ये खबरें चलाई जा रही हैं? देखिए, मैं किसी तरह से भी इस खबर को कंफर्म नहीं कर पाया और हुँ, फिर हुँ। नून लीग के अंदर से भी लोग ये बात कह रहे हैं कि ये बात जावेद लतीफ़ साहब ने शायद जज्बात की रो में बह के कह दी है। अगर आप हुँ, हुँ। पाकिस्तान की जो उनकी क़यादत है कुछ, या जो लोग नुमाइंदगी करते हैं उनकी मीडिया पे, उनसे अगर आप बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये जज्बात की, जैसे नहीं वो सियासी बयान दे दिए जाते हैं, नाज़रीन ये हैं वो ज़राए, वो ये कुछ इसी तरह का बयान है, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को, अपनी पार्टी को भी टूटने से बचाना है अंदर से। आपको पता है इनको वार्निंग्स दी गई हैं कुछ लोगों की तरफ से, ये खबर भी आपको पता है चल रही है कि आप हमें जल्दी बताएं बयानिया किसका चलेगा, नहीं तो फिर हम अपने अपनी कोई नया रास्ता ढूंढें, कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा अगले इलेक्शन के लिए, कोई मतलब कुछ तो होगा। तो उसको भी आपको पता है कि रखने के लिए इन्हें एक ऐसी शोशा छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2007 में जब नवाज शरीफ आए थे, हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ना इस फैमिली की कि ये कैसे करते हैं। 2007 में जब नवाज शरीफ आए थे ना, तो एक ताकतवर शख्सियत के फोन पे यकीन दहानी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानी पे आए थे। हुँ, हुँ। ताकतवर शख्सियत परवेज मुशर्रफ नहीं थे, ये याद रखें। उनके अलावा भी एक ताकतवर शख्सियत थे, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हुँ, हूं। हुँ। उनकी यकीन दहानी पे नवाज शरीफ वापस आए थे। अब भी नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की यकीन दहानी पे वापस नहीं आएंगे। ठीक है। नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे जब उन्हें किसी और ताकतवर शख्सियत की तरफ से यकीन दहानी करवा ली जाएगी, तब वो हुँ, हुँ। वापस आएंगे। वो डायरेक्ट गारंटी लेंगे। उनकी सारी जो जंग चल रही है वो ये है कि डायरेक्ट मुझसे बात करो, शहबाज ठीक के है। थ्रू ना बात करो मुझसे, शहबाज के थ्रू ना मैसेज भिजवाओ, शहबाज के थ्रू ना कहोगे मैं पाजी के पांव पकड़ लूंगा, मुझसे डायरेक्ट बात करो, मुझे गारंटी दो कि मुझे तुम अच्छे तरीके से डील करोगे, मैं वापस आऊंगा, मेरे केसेस जो है वो खत्म होंगे, मेरी न्यायाली खत्म होगी, मेरी बेटी की न्यायाली खत्म होगी, और हमारे साथ जो है वो वही सलूक होगा जो पहले होता है। जब वही बात है कि पांचों हमारी उंगलियां घी में थी और सर कढ़ाई में था, यानी हमेशा से लाड ले रहे हैं। तो नवाज शरीफ की बुनियादी तौर पर यह डिमांड है, और मैं नहीं समझता कि वो किसी भी सियासी शख्सियत के कहने पे पाकिस्तान आएंगे। मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि वो अपने भाई शहबाज शरीफ के कहने पर भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। फजलुर रहमान तो फिर एक थर्ड बंदा है। फजलुर रहमान साहब के अपने मफादात हैं, हुँ, हुँ। उनके मफादात कोई हुँ, ज्यादा हुँ। तो नहीं होंगे ना अपने भाई से, भाई जैसा भी है। लेकिन अगर वो डील भी करता है, बुरका पहन के भी जाता है, तो वो नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के लिए डील लेके आता है ना। आप सोचें, कभी हुँ, हुँ। शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वो चौधरी निसार के साथ बुरका पहन के जब जाया करते थे गेट नंबर 4 से गुजर के, तो जब वापिस आते थे तो वज़ीर आज़म 2 तिहाई अक्सरियत से नवाज शरीफ बनते थे, शहबाज शरीफ नहीं बनते थे। तो इस बात को ध्यान में रखें कि शहबाज शरीफ की गारंटी पे भी नवाज शरीफ आने के लिए तैयार नहीं है। तो हुँ, फजलुर हुँ। रहमान की बात तो वो थर्ड बंदे हैं। फजलुर रहमान हुँ, की जहां तक मैं बात समझ पाया हूं, हुँ। उनका हुँ, जो उन्हें जो समझ आ रहा है उनकी सियासत में, कि उनकी पार्टी के अंदर से भी आपको पता है कि ये पिछले साल गो तो अब पुरानी खबरें हो गई हैं कि कितने लोगों ने उनको छोड़ दिया है, उनकी क्यादत के पुराने साथियों ने उनको छोड़ दिया है। फजलुर रहमान का बहुत ज्यादा पार्टी में जो जो पार्टी का किरदार था, इवन मदारिस के हवाले से हुँ। जो किरदार था, वो भी सुकड़ गया है। कि बहुत सारे उलमा जो उनके साथ खड़े थे वो इलादा हो गए हैं, और उनके अंडर भी बहुत सारे मदारिस हैं। आपकी पावर हुँ, अगर हुँ। डिवाइड हो जाती है तो आपका उतना से नहीं रहता। तो फजलुर रहमान इस टाइम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। याद रखें, ये हुँ, वो हुँ। फजलुर रहमान है जिन्होंने मुशर्रफ के सदर होते हुए बाइकआउट नहीं किया इलेक्शन का। ये अब करेंगे बाइकआउट, हुँ, हुँ। जब एक्चुअल मार्शल लॉ अच्छा जिस वकार बंदे ने मलिक लगाया साहब, था उसकी हुकूमत थी। वकार मलिक साहब, एक और चीज आपसे जानना जरूरी है, वो ये है कि आज असदुल्ला खान साहब एक सीनियर रैंकर पर्सन है, उन्होंने एक खबर शेयर की है। वो ये कह रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने एक दिलकश ऑफर दी है नवाज शरीफ को कि आप पाकिस्तान हैं, आप कराची एयरपोर्ट पर लैंड करें,
मैं 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं उसका मजमा मैं कराची एयरपोर्ट लेकर आऊँगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करूँगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं भी होती, तो फिर भी हम बलूचिस्तान से और सिंध से, पंजाब से 2 से 2.5 लाख लोग कराची एयरपोर्ट लेकर आएँगे। आप पाकिस्तान वापस आ जाएँ। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने देखा नहीं है उनकी खबर, अब आप बता रहे हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं। 2018 में हम जाते हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन का माहौल था ना, सब लोग जलसे कर रहे थे, सब लोग बड़े जलसे कर रहे थे। फजलुर रहमान और ये इत्तेहादियों की तरह ही थे ना उस टाइम भी। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से अगले दिन ये सारी जमातें 26 को इकट्ठी हुई थी और इन्होंने कहा था हम मुस्तरद करते हैं इलेक्शन को। ऐसा ही हुआ था ना। 25 को इलेक्शन हुए थे, अगले दिन ये सारे इकट्ठे आगे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम नहीं करते जी, और इसमें धांधली हुई है और ये कठपुतली है, और वो सारा हुआ था। तो जब नवाज शरीफ इलेक्शन से कुछ दिन पहले वापस आए थे गिरफ्तारी देने के लिए, भाई मौजूद था पाकिस्तान में, फजलुर रहमान भी थे पाकिस्तान में, तब कोई बंदे तो जा नहीं सके एयरपोर्ट। जिन्होंने जाना था उन्हें नहर पर वाले पुल पे बुला के पीछे ही भाई साहब खड़े हो गए थे। तो अगर ये तब नहीं कर सके कुछ, तो अब तो ये वैसे ही एक्सपोज हो चुके हैं। और नवाज शरीफ जितने घाक सियासतदान हैं, और नवाज शरीफ जो बार बार एक बात, पिछली दफा जब बरतानिया में थे नवाज शरीफ एग्जाइल में, तो कहा करते थे कि मुझे सब ने कहा मियाँ साहब कदम बढ़ाओ। कहते हैं जब मैंने कदम बढ़ाया, टक्कर ली, तो पीछे देखा कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो मियाँ साहब को टक्कर लेने का मशवरा देकर लोग अक्सर पीछे से उनके हट जाते हैं। मियाँ साहब बड़े घाक हैं, बड़े समझदार हैं। वो किसी सिविलियन बंदे की गारंटी पे कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो तब ही आएंगे, दो सूरतें हैं, मैं आपको अगली सूरत भी बता देता हूं, जिसके बारे में मैं अक्सर बात भी करता हूं अपने वीडियोस में। मैंने सबसे पहले इस पे बात करना शुरू की थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले। मैंने इसको नाम दिया था प्लान 2023 का। ठीक है। इन शरीफ खानदान के बारे में आपको पता है, हर बंदा जानता है सियासत में कि ये खानदान वकील नहीं करता, जज करता है नॉर्मली। और हम जज अरशद मलिक के मामले में भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे जज बशीर की अदालत से केस वहां लगवाया। उससे पहले जज अरशद मलिक को लाहौर से बुला के पिंडी लगवाया एहसाब अदालत में। उसके बाद केस बशीर जज की अदालत से उनकी अदालत में लगवाया, और फिर उनको ब्लैकमेल करते रहे, कहां कहां जाके उन्हें रिश्वतों की ऑफर देते रहे, और सब कुछ हुआ। ये तो इलादा बात है कि मैं एक अपनी थ्योरी लोगों को बताता हूं कि इदारों को पता चल गया कि इसने तो छोड़ देना इन्हें। उसके बाद की ये कहानी बताते हैं, इदारों को पता चल गया कि इसने तो छोड़ देना इन्हें क्योंकि ये तो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इदारों ने सिर्फ इतनी, अगर इंटरफेरेंस हुई है, ये मैं अपनी थ्योरी बताता हूं लोगों को, अगर इंटरफेरेंस हुई है तो सिर्फ इतनी के मेरिट पे केस का फैसला देना, इनको ऐसे मत छोड़ना, बस इतनी इंटरफेरेंस अगर हुई है तो हुई है, उस पर इन्होंने केस बनाया। तो ये इनकी हिस्ट्री है। अब नवाज शरीफ सिर्फ इस सूरत में आएंगे जब इनको यकीन हो जाएगा कि मेरे अपनी मर्जी का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। अगर उसके बनने का इन्हें यकीन हो जाता है तो वो ये 3-4 महीने पहले आ जाएंगे। ये आपका गिरफ्तार, आपका जो इशारा है वो जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब तो नहीं है? आप समझदार हैं तो इनके अपने जज कौन से हैं वो आप खुद फैसला कर लेंगे, अवाम भी जो देख रहे हैं फैसला कर लेंगे। लेकिन अगर इन्हें यकीन हो जाता है कि इनके जो मर्जी के जज हैं, घर के जज हैं, अपने जज हैं, जो अभी मरियम नवाज पिटीशन दायर करने वाली है, मुतफर्रिक दरख्वास्त जिसकी बात होती है, आपको पता है कि एक और हमारी ताकतवर जज हैं जिन्होंने मुतफर्रिक दरख्वास्तों की लाइन लगा दी थी। तो ये वही है जो मरियम नवाज भी अब करने जा रही है, मुतफर्रिक दरख्वास्त। उस पर एक और मुतफर्रिक दरख्वास्त आएगी, और ये चलता रहेगा सिलसिला उस वक्त तक जब तक इनकी अपने मर्जी के जज फिक्स मैच के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। और उसके साथ आपको भी पता है, आप कवर करते हैं कोर्ट को, कि हम ख्याल जजेस भी अब ऊपर चले गए हैं। एक जज इनके घर का और बाकी हम ख्याल कुछ जजेस भी ऊपर चले गए हैं। अगर 5 से 6 लोग हम ख्याल हो जाएं और लार्जर बेंच बने 10 का, इनका केस देखने के लिए बड़ा बेंच बना देना, लार्जर बेंच 10 का बना दें। 6-4 से अगर फैसला आता है कि इनके खिलाफ, फैसला सिर्फ इसलिए आया था कि एस्टेब्लिशमेंट बीच में दबाव डाल रही थी, कैंसिल हो जाएंगी, सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी, तमाम न्यायालय खत्म हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ये 3-4 महीने पहले सितंबर 2023 में आई थिंक बन रहे हैं या अक्टूबर में बन रहे हैं इनके अपने मर्जी के जो जज हैं, घर के जो जज हैं, उससे ये 4 महीने पहले आएंगे। यानी या इस हुकूमत का आखिरी महीना चल रहा होगा या केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, आएंगे, गिरफ्तारी देंगे, हीरो बन जाएंगे, कहेंगे देखो मैं अपनी कौम के लिए वापस आ गया हूं, लड़ने के लिए वापस आ गया हूं, मैं इस कठपुतली से मुकाबला करने के लिए आ गया हूं, देखो मैंने कौम की खातिर गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन कौम को यह पता नहीं चलेगा कि ये मैच फिक्स करके वापस आए हैं, और वो कौम को जब तक पता चलेगा तब तक मियां साहब दोबारा हीरो बन चुके होंगे। इसके अलावा मुझे नवाज शरीफ वापस आते नजर नहीं आ रहे। ये एक अच्छा, वॉइस, वकार मलिक साहब, ये भी हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई सौदेबाजी की हो, कोई यकीन दहानी करवाई हो, ये भी मुमकिन है?
बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि ये जो सियासी क़यादत है हमारी, अब जिस तरह से आप देखें, आज से चंद माह पहले ये सब इकट्ठे थे पीडीएम में, आज वही फजलुर रहमान किन का पर्दा चाक कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का। क्या आपकी डील हो गई है? जो ऑफर आपको थी वो हमें भी थी। क्या भरोसा है कि दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ के साथ भी ये नहीं करेंगे वक्त आने पे? हर बंदे के अपने मफादात है ना। आज पीपल्स पार्टी अगर अपने मफाद के लिए हटी है तो ये सब उनके कच्चे चट्टे खोलना शुरू हो गए हैं, वो इनके कच्चे चट्टे खोलना शुरू हो गए हैं। तो क्या भरोसा है कि अभी भी फजलुर रहमान अपने मफादात के लिए काम नहीं कर रहे और उनकी डील नहीं हो गई कि आपको अगली हुकूमत में अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, बल्कि पूरी हुकूमत एक आपको दे दी जाएगी, लेकिन इस शर्त पे कि आप हमें बड़ा मुजरिम पकड़वा दें। क्यों? मैं आपको बताता हूं इसकी वजह। हमारी स्टैब्लिशमेंट बहुत सेंसिटिव है कि पाकिस्तानी अवाम में उनका इमेज क्या बनता है, इस बात को समझें। आर्मी चीफ ने अभी रिसेंटली जो तकरीर की थी यौम दिफा पे, उन्होंने ये कहा था कि फौज अवाम की मदद के बगैर नहीं जीत सकती कोई भी जंग। अवाम अगर फौज के साथ खड़ी होती है तब फौज जंग जीतती है, वरना अफगानिस्तान में जो हुआ ये ना होता क्योंकि उनकी फौज के साथ अवाम नहीं खड़ी थी, जो अशरफ गनी की फौज थी। यही कहा आर्मी चीफ ने। सो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सेंसिटिव है कि अवाम का उनके साथ क्या ताल्लुक है। तो उन्हें यह लगता है कि अवाम को में यह तासुर चला गया है कि नवाज शरीफ उनके साथ डील करके फरार हुए हैं, जाली रिपोर्टें बनाने में उन्होंने मदद की है और यह सारा कुछ उन पर इल्जाम आता है। इस इल्जाम को धोने का एक ही तरीका है कि नवाज शरीफ को वापस लाके जेल में डाल दिया जाए। उसके लिए फजलुर रहमान से अगर डील हो जाती है कि आप हमें वो पकड़वा दें, आपको हम अगली हुकूमत में हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, जितना आपका बकदरे जुस्सा बनता है हिस्सा वो आपको हम दे देंगे, तो इस पे हो सकता है फजलुर रहमान कर लें। बिल्कुल इस बात में लॉजिक बनती है, क्योंकि ये लोग वो कहते हैं ना कि जब अपने पांव जलते हैं ना तो फिर अपने बच्चों पर ही पांव रखा जाता है। ये याद रखें आप, अपने पांव कोई नहीं जलने देगा। फजलुर रहमान कभी भी अपने पांव नहीं जलने देंगे।